सो ट्रेडर्स गुड मॉर्निंग। अभी मार्केट ओपन हो गया है और हमने एक एम्बू सेंटर बनाई थी। तो मार्केट करीब करीब उसी हमारी जो प्राइस है उसी के आसपास घूम रहा है। अभी हमको 800 रुपये का लॉस हो रहा है और पोजीशन में आपको दिखा दूँ तो इसमें दोनों में हमने 3-3 लॉट लिया है। और जो हमने फंड जो ओपनिंग फंड है वो करीब करीब 25,000 के आसपास है। तो उसमें हमने करीब करीब 20,000 यूटिलाइजेशन की है। और ये हमारे स्टॉप लॉस एंड टारगेट है। फिन निफ्टी में देखो तो आपने देखो कि हमने जो मल्टीपल टाइम लेवल जा टेस्ट किया था उसके ऊपर ओपन हुए थे। तो यहाँ से पॉसिबल था कि एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम यहाँ जनरेट कर सके। और एटलीस्ट हमारा टारगेट होगा ये जो जोन है R2 वीकली पिवट और ये जो ट्रेंड लाइन है वो उसके आसपास हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। और दूसरा जो हमने ट्रेड लिया है वो लिया है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम था और एक पुल बैक आया तो यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास और ये जो स्विंग था उसके आसपास जब उसने रुका तो उसमें हमने पोजीशन बनाई थी। तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ थोड़ा सा रिटेस्ट करके रिजेक्शन लेके नीचे चला जाए तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और या तो ये जो स्काई ब्लू कलर की जो मार्क सपोर्ट है वो काफ़ी वक्त से यहाँ उसने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया है तो यहाँ से थोड़ा सा हम बाउंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि इसके आसपास जो राउंड नंबर ये क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस है और एक गैप भी मल्टीपल टाइम उसने टेस्ट किया था प्रीवियसली उसके आसपास ये नहीं जा रहा है। तो आज शायद से गैप भी फिल कर सकते हैं क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी इस बार होगी तो इसकी मंथली एक्सपायरी कल नहीं होगी थर्सडे को होगी। तो मिलते हैं बाद में।
फ्रेंड्स फाइनली हमने यहाँ हमारा जो ट्रेड प्लान है वो था वो सही था, लेकिन हमने थोड़ा इसमें भी अर्ली प्रॉफिट बुक किया था और इसमें तो इसने तो बहुत परेशान किया आज। लेकिन फाइनली इसने एक अच्छे से बुलिश मोमेंटम दिया, तो उसमें हमने बहुत छोटा सा प्रॉफिट लिया है, बहुत छोटा सा। और इसमें आप देखोगे कि हमने इसमें अभी साल भाग रहा है अभी थोड़ी देर पहले बहुत परेशान कर रहा था। इसमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आया, इसमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम आया हैमर से। और ये जस्ट मैंने यहाँ इसको रख देता हूँ। फिर निफ्टी में आप देखो बहुत ही साइडवेज मार्केट था, बहुत ही साइडवेज परेशान हो गया था, मेरे को लगा लॉस बुक करना पड़ेगा। फिर मैंने बहुत छोटा सा, हालांकि इसमें मैं 100 के आसपास का फिर टेक प्रॉफिट टारगेट रखा था, ये रिजेक्ट हो गया और मैं 87 पे निकला। और बहुत कम, मतलब करीब करीब 10 पॉइंट के आसपास ही प्रॉफिट बुक किया हमने। 10 पॉइंट पे पूरा उसमें हुआ, और स्पाइक में निकला तो तुरंत यहाँ रिजेक्ट हो गया। तो अभी फिलहाल 100 का जो मैंने उसमें सेट किया था, तो उसमें करीब करीब हमको 78 का जो हमारा एवरेज था, मतलब 20 पॉइंट का एटलीस्ट प्रॉफिट का टारगेट था, लेकिन 10 पॉइंट ले लिया। लेकिन कोई बात नहीं, कोई अफसोस नहीं, बहुत ही साइडवेज मार्केट था। आप देखोगे कि पूरा दिन इसने बर्बाद किया, अभी एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम आया और मुझे को लगा कि यहाँ जैसे 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा। इसलिए आप देखोगे कि जस्ट अभी मैंने थोड़ी देर पहले 14:21 को ही नहीं सॉरी 14 बज के मतलब 2 बज के 2:15 के आसपास किया था, और 5 मिनट में एक अच्छा सा यहाँ देखोगे बुलिश मोमेंटम जनरेट हुआ। तो उसकी वजह से थोड़ा अभी इसमें प्रॉफिट बुक किया। इसमें 100 पॉइंट का टारगेट था, वो भी अचीव हो गया था, लेकिन इसमें हमने अर्ली प्रॉफिट बुक किया था, ये आपने लाइव में देखा ही है। और इसमें भी मेरा जो था वो 100 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 60 पॉइंट का टारगेट रखते हैं। लेकिन एक्सपायरी भी है, प्लस कल छुट्टी थी, तो उसकी वजह से प्रीमियम बहुत मेल्ट हुए थे, इसलिए आप देखोगे कि मैंने उसमें क्वांटिटी बहुत ऐड की है। जस्ट मैंने मॉर्निंग में भी इसको अर्ली परचेस कर लिया था, इसलिए डीके फास्ट हुआ तो मेरे को उसको एवरेज आउट करना पड़ा। क्योंकि आप देखोगे कि फर्स्ट कैंडल का जो हाई था, यहाँ देखोगे फर्स्ट कैंडल से इसके बाद ये कितना नीचे गया है, बहुत कम। लेकिन यहाँ प्रीमियम देखोगे कितना फास्ट लिखे हुआ था, फिर यहाँ घूमता रहा और फिर एक अच्छा सा बुलिश मोमेंटम। चलो कोई बात नहीं, अभी इसमें 100 पॉइंट अगर हम डिसिप्लिन के साथ रहते तो हो जाते, लेकिन हमको रिजेक्शन दिख रहा था, इसलिए हम निकल गए थे। शायद वो जिस निकल गए, नहीं निकलता तो हमारा इसमें भी आप देखोगे, मैं आपको इसको येलो कलर कर देता हूँ। पहले हमको 50 पॉइंट का यहाँ मोमेंट मिला था, येलो 50 पॉइंट्स का मोमेंट मिला था, तो इसमें 2500 के आसपास का हमारा कुछ प्रॉफिट है। फिर लॉस में गए, फिर वापस से आया, और इसमें हमको करीब 1100-1200 का प्रॉफिट हुआ था। फिर वापस पुल बैक, फिर वापस आया, फिर वापस हम लॉस में गए, और फिर वापस आए। लेकिन और इसके बाद जब इसको क्रॉस किया था मैंने, इसमें हमारा जो प्रॉफिट है वो बुक किया। ठीक है, और अभी इसमें आप देखोगे कि एक अच्छा बुलिश मोमेंटम 60 का 120 हो गया। कैपिटल इसमें जिन्होंने होल्ड किया होगा, हमने वो 10 पॉइंट लेके निकल गए, लेकिन जिन्होंने होल्ड किया होगा उनका यहाँ प्रॉफिट हुआ होगा। जिन्होंने यहाँ हैमर देख के हमने जैसे एवरेज आउट किया था, वैसे किसी ने वहाँ हैमर देख के बाई किया होगा हीरो जीरो, जब 200 डे मूविंग एवरेज को इसने टच किया, तो उसको एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ देखने को मिला होगा। हालांकि कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए हमारी जो पोजीशन थी उसको मैनेज किया। हालांकि क्वांटिटी बहुत बढ़ गई थी, हमने शुरुआत में 120 क्वांटिटी थी, लेकिन एग्जिट वक्त ये हो गई थी 280। तो ये हमने अभी हमारा डिसिप्लिन है उसको ब्रेक किया है। लेकिन जो प्रीमियम था और जो मार्केट का मूवमेंट था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पोजीशन को मैनेज किया था। और स्टॉप लॉस भी हमने लगाया हुआ था, लेकिन क्योंकि ये डीके की वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के लिए जा रहा था, इसलिए हम बार बार स्टॉप लॉस को मैनेज कर रहे थे। तो ये थे आज के ट्रेड, 2 ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगेन आप देखोगे कि रिजेक्शन कैंडल बन रहा है, इसमें भी रिजेक्शन कैंडल बन रहा है। इसने ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ था, तो एक पुल बैक आया था, और जो यहाँ एक 50% से वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो अभी हम और कोई ट्रेड लेके, हालांकि वैसे भी 2:30 बज गए हैं। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सजेशन फीडबैक हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, उनको इंप्लीमेंट करने में हमको बहुत खुशी होगी।